अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिराजुद्दीन अमजदी। महकमे से सिंध के असिस्टेंट्स की तरक्की को करप्शन का जाला बनाकर हकदारों के हक पर डाका डालने का मंसूबा अल्लाह करीम के हुक्म से माह रमजानुल मुबारक में इंशाअल्लाह मलिया मेट होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह एडीएन की कानूनी तहकीकाती टीम डीपीसी पर नजर रखे हुए है। डीपीसी का इजलास हफ्ते बाद हो या जब भी सिंध गवर्नमेंट शाह भिटाई अस्पताल हैदराबाद के किंग ऑफ करप्शन नेमतुल्ला जुनेजो और अब्दुल अजीज पातुरी जो खबर के अंदर की खबर के मुताबिक लाल मुजक्कर खिलाफ कानून सेक्शन अफसर डॉक्टर असद खत्री ने डबल रिटायर मुलाजिमीन को टॉप सीक्रेट फाइनल सीनियरिटी लिस्ट में इस कानून के तहत मजकूरा करप्ट अफसरान को इसमें शामिल रखा है। सिविल अस्पताल कराची के खिलाफ कानून एमएस डॉक्टर खालिद बुखारी क्लिनिक वाले भी मरीजों का माल लूटने कमाने और खाने के बाद जिन आंखों का वो तारा थे अब उन आंखों को वो खटकने लगे हैं। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में साले आतिश जदगी की तहकीकात रिपोर्ट ताहाल सरबस्ते राज है। इस हादसे पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले काशिफ अली खान की शहादत के बाद ताहाल अरबाब इख्तियार से उनकी माली इमदाद की अपील या मुतालबा क्यों नहीं कर रहे हैं। आगे चलकर तफसीली रिपोर्ट में आज की खुसूसी रिपोर्ट महकमे से सिंध की महकमा जाती तरक्की सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची व दीगर अस्पतालों में जारी लाकानूनियत और करप्शन पर मुश्तमिल है। जिन अहबाब ने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सेहत की सरकारी और निजी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर फरमा लें। और जिन दोस्तों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। नाजरीन कराम, सेक्रेटरी से सिंध रिहान इकबाल बलोच के साथ कुछ अंदर की खबर के मुताबिक ऐसा हुआ है कि जिन पत्तों पे उन्होंने तकिया किया था वो पत्ते हवा देने लगे और असिस्टेंट्स की तरक्की और घोष मुलाजिमीन की फेहरिस्त और मुख्तलिफ एतनीस का शफाफ और दियानतदाराना इस्तेमाल उनके लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। खबर के अंदर की खबर यह है कि शाह भिटाई अस्पताल हैदराबाद के किंग ऑफ करप्शन नेमतुल्ला जुनेजो जिन्हें साबिक सेक्रेटरी से सिंध ने महकमे सेहत के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 9 सितंबर 2021 को उनकी तनज़ुली करके उन्हें रिटायर कर चुके। लेकिन ये इतनी ताकतवर शख्सियत है कि मौसूफ ने मज़कूरा हुक्म पर न सिर्फ अमल दरामद नहीं होने दिया बल्कि अपनी तनख्वाह भी जारी रखवाई और अक्टूबर 2024 में अपनी मुद्दत मुलाजिमत पर रिटायर होने के बाद भी शाह भिटाई अस्पताल के आज माली उमूर पर ताहाल काबिज है। ये क्या कानून से मुस्तस्ना है या सेक्रेटरी सेहत रिट कायम करने में कमजोर है। वैसे सेक्रेटरी सेहत कमजोरों के घरों का चूल्हा बंद करने में तो किसी से पीछे नहीं है। फिर खिलाफे कानून सेक्शन अफसर ने नेमतुल्ला जिनोजो के रिटायर होने वाले अब्दुल अजीज पाटोरी डबल रिटायरमेंट के मुलाजिमीन का नाम मौजूदा तरक्की की फहरिस्त में किस कानून के तहत ये दो नाम 17 ग्रेड की तरक्की में शामिल रखे हैं। जबकि एडीएन की निशानदेही पर इनके साथ दीगर लुटेरे करप्ट रिटायर्ड होने वालों के नाम खामोशी से इस फहरिस्त से निकाल दिए गए हैं। फिर अब जब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से तरक्की की दी गई मोहलत खत्म होने में सिर्फ 3 रोज रह गए हैं, डॉक्टर असद खत्री की जानिब से ये उजरे लंग पेश करना कि मज़कूरा 34 उम्मीदवारों के कागजात मुकम्मिल न होने का बहाना बनाना इस गफलत मुजरिमाना का जिम्मेदार कौन है। एक कहावत के मुताबिक ताकतवर की लाठी के 2 सर तो आज तक हम सब ने देखे थे, लेकिन 4 सर की लाठी दिखाकर
डॉक्टर असद खत्री ने बिलाखिर अपनी काबिलियत को तस्लीम करा ही लिया है। ये वो सरकारी अफसर हैं जो कानून के बजाय जेब को देखकर ज्यादा तेज चलते हैं। नाजरीन कराम, ये क्या तमाशा है कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल रियासताबाद में साने धमाका 3 जनवरी 2008 के साने की रिपोर्ट साबिक सेक्रेटरी सेठ मोहम्मद हुसैन सैयद के दौर में वाक़ये के 1 माह के अंदर ही कानून के मुताबिक पब्लिक कर दी गई थी। लेकिन 11 फरवरी 2024 के साने आतिश ज़दगी का वाक़या साबिक सेक्रेटरी सेठ मंसूर अब्बास रिजवी के अहद में रहनुमा हुआ, लेकिन मौजूदा सेक्रेटरी सेठ रिहान इकबाल बलोच ने बार बार की निशानदेही के बावजूद इसे सरबस्ते राज बना रखा है। हैरत तो ये है कि 5 सरकारी मुलाजिमीन के शोहदा की बरसी का तो एहतमाम हुआ और जिनका किरदार मज़कूरा साने में मशकूक रहा है और है, इन लोगों को किस बात का एजाज दिया गया, जबकि इतने बड़े साने की FIR का अब तक कुछ नहीं पता। हक तो ये है कि साने के जख्मी काशिफ अली खान की शहादत के बाद दी जाने वाली माली इमदाद की रकम जो 25 लाख रुपए बनती है, मुतासिरा खानदान को न तो दिलाने के लिए कोई अमदी कोशिश अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से की गई है, जो कि निगरां हुकूमत की मंजूर करदा माली इमदाद को अपने खाते में डलवाने वालों ने इनकी बरसी के मौके पर बाकी दी जाने वाली माली इमदाद के लिए कोई लब कुशाई नहीं की, जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में अंधों में काला राजा सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची के करप्शन की शोहरत रखने वाले विकेट के दोनों जानिब के खिलाड़ी सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सिकंदर इकबाल ने अपने करप्शन की कहानी LDN में आते ही रीएम्बर्स ब्रांच के खालिद राना का तबादला सिटी कोर्ट की डिस्पेंसरी में करवा दिया है। कानून कायदे के मुताबिक तो इंतजामिया को डॉक्टर सिकंदर इकबाल पर लगने वाले संगीन इल्जामात रिश्वत वसूली की महकमा जाती तहकीकात करवानी चाहिए थी, लेकिन जिस अस्पताल को इंतजामिया के बजाय खुद साख्ता मशकूक मुलाजिम वहाबुल्ला यूसुफानी इंतजामी उमूर चला रहा हो, तो वहां तो फिर ऐसे ही होना था। लेकिन कोई इस खुशफहमी में न रहे कि जाली दस्तखतों से लेकर तमाम गैर कानूनी इकदामात रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त आने पर रियासत इस एक एक लाकानूनियत का जवाब हर कानून शिकन से जरूर तलब करेगी और सिविल अस्पताल कराची में खिलाफ कानून नाकाम तरीन MS डॉक्टर खालिद बुखारी क्लिनिक वाले, जो प्राइवेट अमले की जुर्मत में एक बार फिर सिविल अस्पताल में लोहे के स्क्रैप की खरीदारी का मंसूबा मुलाजिमीन के क्वार्टर्स पर हमले के ड्रामे की आड़ में बना रहे हैं, इंशाअल्लाह जा बलब मरीजों की दुआओं की कबूलियत अब उन्हें मजीद लूट मार का कोई मौका नहीं देगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। करप्शन मुर्दाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।